हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रयाग विधि महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ मेंटेनेंस फॉर BA-LLB फोर्थ सेमेस्टर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है टू प्रोवाइड फूड, क्लॉथ्स, एकोमोडेशन यानी कि आवास, एंड अदर नेसेसिटी फॉर लिवलीहुड यानी कि जीवन यापन करने के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेंटेनेंस प्राप्त करने का कौन अधिकारी होता है। तो सबसे पहले आता है वाइफ, उसके बाद माइनर चाइल्ड, तीसरे नंबर पर आता है चाइल्ड जो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल हो यानी कि शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। चौथे नंबर पर आते हैं फादर एंड मदर। आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा पत्नी के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि पत्नी के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान कहाँ कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले पत्नी के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान CRPC 125 में दिया गया है। दूसरा आता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मीन्स हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में हम देखेंगे तो सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किया गया है। दूसरा सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी पत्नी के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस एक तो पर्सनल लॉ के तहत दिया जाता है, दूसरा 1986 एक्ट के तहत दिया जाता है, और नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 36 एंड 37 में पत्नी के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब हम सेक्शन 125 में देखते हैं कि पत्नी से संबंधित भरण पोषण का क्या प्रावधान किया गया है। सेक्शन 125 CRPC में प्रावधान किया गया है कि कोई भी पत्नी जो अपना मेंटेनेंस करने में अनेबल हो यानी कि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम न हो, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा उसके वहाँ एप्लीकेशन लगा सकती है, और मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक अमाउंट फिक्स करेगा जो उसके डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट होगा जो मंथली पेएबल होगा। CRPC 125 एक सेकुलर प्रोविज़न की बात करता है। सेकुलर प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रावधान जो सभी धर्मों पे लागू हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सभी महिलाओं पे लागू होता है। अब CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं। वो कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है, अगर वाइफ एडल्ट्री यानी कि जारता में रह रही है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। दूसरा क्या है, अगर वो बिना किसी कारण के यानी कि रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना करती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तीसरा क्या है, लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर वो आपसी सहमति से अलग रह रही है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो ये था CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रावधान। अब उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ। CRPC 125 हिंदू वाइफ और मुस्लिम वाइफ या अन्य धर्मों की पत्नियों पे लागू होता है। अब हम स्पेसिफिक चर्चा करते हैं, जैसे कि हिंदू वाइफ। अब हिंदू वाइफ के मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधान पर्सनल लॉ में कहाँ कहाँ किए गए हैं। तो पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 1955 के सेक्शन 24 में ड्यूरिंग पेंडेंसी यानी कि वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। वादकालीन भरण पोषण मतलब क्या होता है कि
कार्यवाही के दौरान भरण पोषण। सेक्शन 25 में मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री, यानी कि जब डिक्री पास की जाती है तो मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। अब इसके तहत डिक्री कुछ भी हो सकती है या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो वाइड मैरिज की डिग्री हो, वाइडेबल हो या डिवोर्स डिग्री हो। किसी भी प्रकार की डिग्री पास करते वक्त मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस दे सकता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सेक्शन 25 के तहत जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो टेम्प्रोरी नेचर का होता है, या ये कह सकते हैं कि जब तक डिग्री पास न की जाए तब तक के लिए मेंटेनेंस दिया जाता है। सेक्शन 25 परमानेंट नेचर का होता है। उसके बाद अगला प्रावधान है सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सेक्शन 18 क्लाउज 1 में प्रावधान किया गया है कि वाइफ में क्लेम मेंटेनेंस वाइल लिविंग विथ हर हस्बैंड, यानी कि अपने पति के साथ रहते हुए पत्नी मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 18 क्लाउज 2 में कहा गया है राइट टू क्लेम मेंटेनेंस वाइल लिविंग सेपरेटली, यानी कि पत्नी पति से अलग रहकर भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। अब पत्नी पति से अलग कब रह के मेंटेनेंस की हकदार होगी, ये सेक्शन 18 क्लाउज 2 में दिया गया है। जैसे कि अगर पति उसके साथ क्रुएल्टी करता हो, डिजर्सन हो या किसी अन्य प्रकार से उसे प्रताड़ित करता हो तो पत्नी अलग रह के उससे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। उसके बाद आता है मुस्लिम वाइफ। मुस्लिम वाइफ से संबंधित प्रावधान कहाँ कहाँ किए गए हैं? तो पहला है पर्सनल लॉ, जो कुरान के मैंडेट के अनुसार चलता है। कुरान के आयत 214 सूरा 2 में मुस्लिम पत्नी के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए पत्नी को कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले कि जो शादी है वो वैलिड होनी चाहिए, यानी कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए। दूसरा है कि पत्नी एज ऑफ पुबर्टी, यानी कि 15 साल या उससे अधिक की हो चुकी हो। एज ऑफ पुबर्टी क्या होता है? मतलब 15 साल या उससे अधिक। तीसरा क्या है? सी इज नॉट लिविंग इन एडल्ट्री, यानी कि कोई अनैतिक आचरण का दोषी ना हो। चौथा, लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी रीजन, बिना किसी उचित कारण के अगर पति से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। यानी कि ये 4 कंडीशन जो दिए गए हैं, इन चारों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो मुस्लिम पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। दूसरा आता है मेंटेनेंस अंडर 1986 एक्ट। 1986 एक्ट के सेक्शन 3 क्लाउज 1A में प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी के इद्दत काल तक मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। अब इद्दत काल क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट में ये कहीं नहीं कहा गया है कि इद्दत काल के बाद मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आया जो 2001 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के इद्दत काल के दौरान तो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है ही, इद्दत काल के बाद वो जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती है तब तक मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। तीसरा आता है मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसको ट्रिपल तलाक एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, जो 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट के सेक्शन 5 में मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस से संबंधित क्या प्रावधान है तो हम देखते हैं सेक्शन 36 में मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंट ऑफ सूट, यानी कि जैसा कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान किया गया है, ठीक उसी तरह का प्रावधान सेक्शन 36 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी किया गया है।
सेक्शन 36 में कहा गया कि मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, यानी कि वाद लंबन के दौरान मेंटेनेंस। सेक्शन 37 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, यानी कि डिक्री पास होने पे, चाहे वो किसी प्रकार की डिक्री हो, डिवोर्स डिक्री हो, वाइड मैरिज की डिक्री हो, या वाइडेबल डिक्री हो, या सेपरेशन की डिक्री हो, कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है वाइफ को। अब सेक्शन 37 स्पेशल मैरिज एक्ट और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू वाइफ पे लागू होता है, जबकि सेक्शन 37 स्पेशल मैरिज एक्ट का ये किसी जात धर्म से संबंधित नहीं है। थैंक यू।